फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूलर लिंक स्टूडियो एंड वेलकम टू आवर प्रैक्टिस सेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और आज की इस वीडियो में ना हम लोग क्वाड्रिलेटरल का प्रैक्टिस करेंगे, एकदम पूरा प्रैक्टिस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन इसमें मिड पॉइंट थ्योरम नहीं होगा। मिड पॉइंट थ्योरम का वीडियो हम लोग अलग से डालेंगे, उस पर फिर एक प्रैक्टिस सेशन आएगा क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन वो सिर्फ रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम के लिए, और वो स्पेशली सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए रहेगा। और अभी इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, जो कि क्लियरेंस मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल में, और ये हमारा चैप्टर बहुत ही इजी बन जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, वो 3x-2 है और 50x माइनस यहाँ पर x, हाँ 50x माइनस x है, 50 माइनस x है, यहाँ पर x नहीं है, ये 50x माइनस x है, ये x नहीं है। और बोल रहा है इसमें सारा एंगल निकालना है पैरेललोग्राम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बना लेते हैं? हम लोग बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम और उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखना, तो ये रहा हमारा एक पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा है प्रैक्टिस सेशन का, पहला क्वेश्चन है, और ये बन रहा है हमारा पैरेललोग्राम। इसका नाम रख देते हैं ABCD। तो मान लेते हैं ए जो है हमारा, ये हमारा है 3x-2 था, 3x-2 डिग्री था, और इसका क्या था? 50 माइनस एक्स था, x डिग्री था, यही ना था। अब एक की कॉन्सेप्ट था पैरेललोग्राम का, एक प्रॉपर्टीज था कि अपोजिट जो रहता है ना, अपोजिट एंगल जो रहता है वो इक्वल रहता है। वो क्या रहता है? वो हमारा रहता है इक्वल। जब अपोजिट एंगल इक्वल रहता है तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके? एंगल सी के हो जाएगा। अब क्या होगा? अभी एक्स का वैल्यू है ना फाइंड करना है। अब देख लेते हैं। अब इसमें हो जाएगा 3x-2 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। तो ये एक्स ना, ये अपना जाति देखेगा, ये इसके पास चला आएगा और ये 2 इसके पास चला आएगा, यही ना होगा? यस, तो यही होगा। ये माइनस में है, एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये इधर गया तो ये क्या हो जाएगा? ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी 2 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? ये 50 + 2, ये 52 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 52/4। अब कैंसिल करो, धीरे धीरे कैंसिल करो। ये हम पहले 2 से कर रहे हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड इसका कैरी 1 और इसमें गया, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो x का वैल्यू आ गया 13। अब हम लोग a का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। a का क्या है? ये 3x-2 है, तो ये x का वैल्यू इस पर पुट करोगे और इसे माइनस कर देगा तो a का वैल्यू आ जाएगा, वैसे ही c का वैल्यू आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक एंगल जो है पैरेललोग्राम का, वो तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ये है क्वेश्चन हमारा 1। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हम अभी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, जिसमें जो है जिसमें एंगल ADC कौन सा है? ये A, ये DC, मतलब एंगल ये वाला एंगल जो है ना, वो है हमारा 75 डिग्री। ओके, एंड साइड जो है AB साइड जो है, ये साइड वो प्रोड्यूस करता है, ये साइड, ये ई का साइड ये प्रोड्यूस करता है, ये ई। तो x + y क्या होगा? x + y क्या होगा? वही पूछ रहा है, x + y क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? x + y का वैल्यू क्या निकलेगा? तो चलो सॉल्व करते हैं, तब पता चलेगा क्या निकलेगा इसका वैल्यू। ओके,
तो यहाँ पर देखो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो क्या है, ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, वो है पैरेललोग्राम हमारा है। और एंगल ए डी सी जो है ना वो है, चलो फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लो, फिगर ये देखो ये पॉइंट ई प्रोड्यूस किया, ये ई है, ये बी है, ये एंगल वाई है, ये एंगल एक्स है, और इधर क्या था, ए डी सी 75 डिग्री था, 75 डिग्री था। ये समझ गए। और यहाँ पर जो कह रहा है ए बी सी डी हमारा क्या है, वो है हमारा पैरेललोग्राम। और यहाँ पर देखो ये अगर ये और ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पर देखना एक चीज़ कि ये वाला और ये पैरेलल है, दोनों देखो पैरेलल है, पैरेलल है। और ये डीसी क्या है, डीसी एक ट्रांसवर्सल है, डीसी देखो ट्रांसवर्सल है ना, डीसी ट्रांसवर्सल, अगर ये आगे तक प्रोड्यूस किया तो ये ट्रांसवर्सल है ना, ये ट्रांसवर्सल है ये लाइन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी ए इज पैरेलल टू बी सी एंड डीसी इज ट्रांसवर्सल। डीसी क्या है, डीसी है एक ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, एंगल इन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल 180 हो गया। तो ये बात समझ लिए, वो को इंटीरियर हो गया इसके कारण से। अब देखना कि एंगल, ये एंगल डी प्लस एंगल से सिंपली तुम इसको एंगल डी भी लिख सकते थे और इसको सी भी लिख सकते थे, तो कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये एंगल एडीसी का वैल्यू क्या है, एडीसी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस एंगल बीसीडी का क्या है, बीसीडी का भाई साहब एक्स है, और ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75। तो इस दोनों को माइनस करोगे तो 105 आएगा आंसर, क्या आएगा 105 आएगा। अब फिर से देखना, फिर से ये देखो, हमको क्या निकालना है, मेरा एम है कि इस दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, यही ना है। चलो देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो, ये और ये और ये पैरेलल है, और ये क्या है ट्रांसवर्सल है। तो पैरेलल लाइन वाला अगर जानते होगे तो यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर देख लेना, उसमें जो है ये लाइंस और एंगल वाला कुछ कुछ बता दिए हैं। और उससे भी नहीं होता, अगर तुमको डीपली देखना है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना लाइंस और एंगल का, जो कि मैंने बेसिक में पढ़ाया है। और यहाँ पर देखना ये एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ गया। अब देखना यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो हो जाएगा ना, यस ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई।
तो एंगल एक्स क्या था, एंगल एक्स हमारा 105 डिग्री निकल चुका था। जब एक्स बराबर वाई हो जाएगा तो वाई बराबर 115 होगा ना, 105 डिग्री होगा ना, यस होगा। एंगल वाई इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब देखना, अगर हम लोग एक्स प्लस एंगल वाई करें तो क्या होगा, अगर एक्स प्लस वाई करें तो हमारा आ जाएगा 105 प्लस 105, तो ये क्या आ गया, ये हमारा 210 आ गया। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, निकल गया। ये है हमारा लास्ट आंसर, ये 210 डिग्री आया हमारा आंसर। ओके, एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 210 डिग्री। ओके, ये बात क्लियर है। अब देखना, इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन है। पहले हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन पहले बनाएंगे, उसके पास देन कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला कुछ क्वेश्चन है, जो कि 6 क्वेश्चन मैंने लिया है और वो बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी से लिया है, आरडी से लिया है, दोनों का मिक्स है। तो तुम्हारा इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस दोनों का सम कितना आ गया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर आ गया कितना, 210 डिग्री आ गया, 210 डिग्री आ गया। ओके, इसका आंसर क्या आ गया, 210 डिग्री, इसका आंसर निकल गया। अब देखना, इसका आंसर निकल गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक पैरेललोग्राम में ना ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें एंगल ए जो है 2x प्लस 25 डिग्री है। 2x प्लस क्या है, 2x प्लस 25 डिग्री है। एक पैरेललोग्राम है, उसका 2x प्लस 25 डिग्री है। और एंगल बी क्या है, एंगल बी जो है वो हमारा 3x माइनस 5 डिग्री है। तो हम लोग को ना x का वैल्यू फाइंड करना है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अभी हम लोग बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिए हैं, इसीलिए आसान लग रहा होगा। अगर जिसको आसान नहीं लग रहा है, पूरा वीडियो देखो, तुम्हें पक्का क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, एक पैरेललोग्राम है, दिस वाज माय पैरेललोग्राम। ये ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। ओके, अब ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। अगर देखो, अगर ये दोनों पैरेलल होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा, और ये देखो ये ट्रांसवर्सल हो रहा है ना, ये AB ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री होगा बाय कोइंसिडेंट एंगल। तो हमारा ए का वैल्यू क्या दिया है, हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस, यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 25 डिग्री। और एंगल बी का कितना है, एंगल बी का हमारा है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 डिग्री आ गया। तो दोनों का हमको दिया हुआ है, सिर्फ हमको x का वैल्यू एग्जैक्ट नंबर चाहिए, हमको होल नंबर चाहिए ना, इसीलिए हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, अगर हम लोग AD को पैरेलल कर दे BC के, और क्या, और AB जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ट्रांसवर्सल, देन हमारा इस दोनों को प्लस करने पर 180 आ जाएगा, और इसको इधर करेंगे और उसको इधर करेंगे उसका वैल्यू, तो हमारा इस इक्वेशन में एक होल नंबर आ जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देन हमको x का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा, और एंगल ए का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा, और एंगल बी का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलो तो फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग ABCD इज पैरेललोग्राम, और एंगल ए प्लस, नहीं पहले लिखेंगे एंगल, नहीं एंगल ए बी साइड इज पैरेलल टू
BC साइड, जो कि ऊपर में लिख दिए हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का। अब देखो और एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिखेंगे को इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल। और एंगल ए का वैल्यू क्या है? एंगल ए का वैल्यू है हमारा 2x माइनस 25 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? ये हमारा 180 डिग्री है। अब देखना ये 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा? हम लोग वेरिएबल को एक साथ कर देते हैं, जो एक जैसा दिख रहा है ना, मतलब दोनों में x है तो दोनों को एक जगह कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x तो हो जाएगा 5x। और ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका इसका जो है नंबर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का नंबर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इससे ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा ना। यस 160 हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 160/5 आ जाएगा। तो इसे कैंसिल करो, तो इसे जब कैंसिल करोगे ना इसका आ जाएगा ये 32 आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू क्या आ गया 32 डिग्री आ गया। अब यही तुम एंगल ए के वैल्यू पर बैठा दो। एंगल ए का वैल्यू क्या है, एंगल ए का वैल्यू जो है वो 2x माइनस 25 है। तो 2 की जगह 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ गया 32 आ गया, माइनस 25 आ गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा इससे माइनस कर दो तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही सिमिलरली बी का भी वैल्यू वैसे ही आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो बन गया उस पर टिक लगा दो, जो बन गया उस पर टिक लगा दो। ये बन गया, ये बन गया। अब देखो आप तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। अगर एंगल डी ए बी 60 डिग्री होगा, अगर एंगल डी ए बी जो है 60 डिग्री होगा और डी बी सी 80 डिग्री होगा तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सी डी बी। ओके, तो ये भी बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखो इसमें ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो है मतलब डी ए बी जो है 60 डिग्री है, ऐसे करके बन जाएगा। ओके चलो बनाते हैं। इसे इरेज कर लो, इसे इरेज कर दो, इसे फिगर रहने देते हैं क्या। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा डी ए बी जो है एंगल डी ए बी जो है वो हमारा क्या है, एंगल डी ए बी 60 डिग्री है। और डी बी सी जो है ना, डी बी सी वो कितना है, डी बी सी हमारा 80 डिग्री है। ये फिगर कुछ इस टाइप का तो नहीं है, लेकिन इसे हम लोग जब बनाएंगे तो एंगल किस में बोल रहा है, डी बी सी। तो डी बी सी यहाँ पर जब इंटरसेक्ट होगा तब ना डी बी सी होगा, उसके वर्टेक्स में जाएगा डायगोनल तब डी बी सी होगा।
ये देखो वहाँ पर डायगोनल हम लगा दिए। अब एंगल जो है ना DBC, अब ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल अब होगा ये 80 डिग्री, और इसमें क्या क्या कर रहा है DAB, मतलब ये एंगल ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है हमको CDB निकालना है, CDB, ये CDB ये वाला एंगल मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है, CDB निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लेना, अपोजिट एंगल जो है ना पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज दिमाग में हमेशा रखो, प्रॉपर्टीज़ दिमाग में हमेशा रखो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है क्वाड्रिलेटरल में हमेशा यूज़ होते रहता है। अगर तुम प्रॉपर्टीज़ याद नहीं करोगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ओके, तो लिख लेते हैं ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। अब अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो क्या होता है, वो हमारा होता है इक्वल। सो देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल C। तो एंगल A बराबर एंगल C कैसे हुआ वो जान लिए। तो एंगल A बराबर 60 डिग्री है तो C बराबर भी 60 डिग्री होगा। सही बोले, एंगल C बराबर भी क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर भी हो जाएगा 60 डिग्री। वेरी सिंपल, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखना यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल ही है, दोनों ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल एंगल C और एंगल CDB और DBC जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से, इसमें अगर दो एंगल इक्वल है, हम लोग BDC एंगल ले रहे हैं, BDC ये वाला देखना, ये हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में जो है एंगल C, इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल BDC एंगल C जो है ना ऊपर में एंगल C प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। पूरा लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और एंगल C का वैल्यू क्या है, एंगल C हम लोग देखें ना, एंगल A बराबर एंगल C हुआ तो एंगल C का वैल्यू क्या आ गया, एंगल C का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, एंगल C का वैल्यू आ गया ना 60 डिग्री। अब इसका भी अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो एंगल B बराबर एंगल D होगा तो हाफ एंगल B बराबर हाफ एंगल D होगा, तो हाफ एंगल B क्या है 80 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो लिखो 60 डिग्री एंगल CDB जो है वो हमारा है 80 डिग्री। वैसे पूरा निकल गया है, वैसे निकालने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं, वैसे 80 ही आएगा। चलो निकाल के देखते हैं कितना आता है। CDB दिया हुआ ही नहीं है, CDB एंगल CDB प्लस एंगल DBC क्या है, DBC हमारा है 80 डिग्री बराबर क्या है 180 डिग्री। इस दोनों को प्लस करो, 80 प्लस 60 क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा ना, तो एंगल CDB हो जाएगा 180, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 140, क्या हो जाएगा एंगल CDB बराबर 180 माइनस 140 क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा।
तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा सी डी बी का 40 डिग्री आ गया है। और हम मुझे क्या निकालना था, मुझे सी डी बी ही निकालना था, तो सी डी बी का आंसर आ गया वेरी इजी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन गया है। अब ये भी बन गया तो इस पर भी टिक मारो। अब देखो, अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है तीन एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, वो इक्वल है। थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन मेजर द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। इसमें बोल रहा है तीन एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो एक दूसरे के इक्वल है, और मेजर करना है चौथा एंगल जो कि 120 डिग्री है। इसे इरेज कर दें, इसे इरेज कर देते हैं। ओके, बन गया। चलो तो बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि दो एंगल दिया हुआ है, एक 1/4 है ना, 120 डिग्री है, 120 डिग्री ऑफ 1/4 एंगल दिया हुआ है। तो इसका फिगर कुछ इस टाइप का होगा, इसका फिगर कुछ इस टाइप का होगा। देखो, इसमें क्वाड्रिलेटरल दिया, मतलब तुम कैसे भी बना दो, मतलब चार साइड पॉलीगोनल होना चाहिए, कैसे भी नहीं होना चाहिए, चार साइड पॉलीगोनल होना चाहिए। ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब ए बी सी डी। और ये एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है, ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल एक्स है। तो तीनों एंगल इक्वल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसका, ट्राइंगल नहीं लिख देना, क्वाड्रिलेटरल लिखना। क्या, क्वाड्रिलेटरल का। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 360 होता है। तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, विच इज माई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक्स 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 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 120 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 360 माइनस 120, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240। ये 3 इधर आ गया तो क्या डिवाइड में आ गया 3, इसको 3 8 जा 24, तो क्या आ जाएगा 8, ये 0 उतर जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 80 डिग्री हमारा निकल गया है। तो यही तो मुझे पता करना था, चौथा एंगल जो 120 दिया हुआ वही था। ओके, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो गया, ये तो सबसे ज़्यादा इजी था। चलो, ये सारा क्वेश्चन इजी था। अब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें थोड़ा ये लॉन्गेस्ट होगा ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ईजी होगा। इसे मैं पार्ट 2 में डालूँगा, और ये क्वेश्चन जो है पार्ट 2 मतलब इसी वीडियो में रहेगा, लेकिन इसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम बताएंगे,